सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी प्रिय भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित। प्रश्नावली 1, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न संख्या 1 में आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी और बाद में आने वाली संख्या कौन सी होगी, तो उसी के अनुसार ये रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे कि 879 के बाद 880 के बाद आने वाली संख्या इस रिक्त स्थान में लिखनी है। तो 880 के बाद 881 आते हैं, तो हमने 881 हल में नीचे लिखा है। फिर 882 और 883 लिखा। ऐसे प्रश्न संख्या 2 में 556 के बाद रिक्त स्थान है, तो नीचे हल में 2 नंबर में आप देखेंगे कि 56 के बाद में 557 आते हैं। फिर 58, 558 के बाद में 559, फिर 560 और फिर 561। ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 में 769, 770 और उसके बाद में रिक्त स्थान में आएंगे 771, 71 के बाद 772, 772 के बाद 773 और 74 लिखा है। फिर प्रश्न संख्या 4 में 990 के बाद में 991, फिर 992, 93 लिखा है। उसके बाद रिक्त स्थान में 994, 995, 996, 997 और 998, उसके बाद 999 लिखा है और उसके बाद में 1000। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 1 पूरा रिक्त स्थान भर के पूरा करना है। उसके बाद अपन ने खिड़कियों के माध्यम से संख्याओं का अध्ययन किया था। तो ये प्रश्न संख्या 2, तो खिड़कियों में लिखी संख्या के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। तो प्रश्न संख्या इसमें जो 1 लिखा है, इसमें खिड़की जो बनी है, तो इसमें देखिए सर्वप्रथम 971 लिखे हैं। उसके बाद खाली बॉक्स है। खाली बॉक्स के पास में एक बॉक्स और दिखाई दे रहा है, उसमें एक ब्लू कलर का डॉट किया हुआ है। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। फिर 971 के नीचे वाला कॉलम देखते हैं, खाली है। और उसके बाद दूसरा कॉलम उसके पास वो भी खाली है, तीसरा वो भी कॉलम खाली है। और फिर नीचे ही इसी के तीसरे कॉलम में हम देखते हैं तो एक डॉट किया हुआ है ब्लू पेन से, और अगला कॉलम खाली है और उसके अगला कॉलम और डॉट है। तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि 971 के बाद में 972 आते हैं, तो वहाँ पर रिक्त स्थान है। अब ये जो डॉट वाला स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 972 के बाद 973 आ जाएंगे। इसी के बाद खड़ी रेखाओं में जो पंक्तियों का अंतर दे रखा है, उसमें 10-10 का अंतर है। तो 971 के बाद में 981 से पंक्ति प्रारंभ होगी, तो इसके अगले वाले कॉलम में 982 मैंने लिखा है, हल में देखिए। और 982 के बाद 983 वाली रिक्त रखना है। फिर 981 के बाद 10 का अंतर करते हैं तो 991 आते हैं। तो 991 इस ब्लू वाली में 991 लिखेंगे, जैसा कि मैंने हल में लिखा है। और एक रिक्त छोड़ा है जो कि 992 आएंगे, और उसमें ब्लू टच में मैंने 993 लिखा है। तो इस प्रकार से ये संख्या खिड़की के अंदर हम भरेंगे। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 में बीच में 773 लिखा है, तो वही 10-10 का अगर हम अंतर देखेंगे तो 773 के ऊपर जो रिक्त कॉलम पड़ा है वहाँ पर 763 आएंगे 10 के अंतर के हिसाब से। तो 763 अगर वहाँ है तो इससे पूर्व जो अंक आएगा वो होगा 762। तो 762 इस ब्लू में आ गया। 762 के बाद 63 और
आगे वाला जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वहाँ 764 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 773 के नीचे वाली जो पंक्ति है जहाँ पर एक कॉलम में ब्लू रंग की रेखा खींची है और एक कॉलम छोड़ के 784 लिखा है, तो 784 से पहले 783 आते हैं और 783 से पहले 782 आते हैं। तो इस ब्लू वाली में 782 हम लिखेंगे, जैसा कि मैंने ब्लू टच में लिखा है नीचे रेखा में। ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 में बीच में आप देखिए 888 लिखा है, तो इसमें भी वो 10-10 का हम अंतर करके ऊपर और नीचे संख्या रख सकते हैं। तो 888 से अगर हम ऊपर वाली पंक्ति में जाएंगे तो 878 संख्या आती है, जो खाली रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। उसके पास में 878 से पहले 877, जो कि मैंने हल में नीचे लिखा है, और 877 के बाद 878, 878 के बाद 879। ऐसे ही नीचे वाली पंक्ति में हम चलेंगे तो ऊपर वाली 877 से शुरू हुई, तो नीचे जो खाली पड़ी है वो 887 से, और इसके अंत वाली जो अंतिम पंक्ति है वो 897 से प्रारंभ होगी, तो हमने वहाँ 897 लिखा, फिर 898 और 899। इस प्रकार से हम खिड़की में संख्याओं को लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1, 748 जो अंकों में लिखा है, तो नीचे हल में मैंने 748 शब्दों में कैसे लिखते हैं, जो कि हमने पूर्व में पढ़ा है। दूसरा प्रश्न है 998, उसको भी नीचे शब्दों में लिखा है 998। प्रश्न संख्या 3, 578, वो भी शब्दों में लिखा है 578। प्रश्न संख्या 4, 1699, वो भी नीचे शब्दों में हल में लिखा है 1699 शब्दों में लिखा है। फिर प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 1, 678 पहले शब्दों में लिखा है, रिक्त स्थान में 678 हम शब्दों में अंकों में लिखेंगे, तो हल में मैंने लिखा है प्रश्न संख्या 1 का। वैसे ही प्रश्न संख्या 2, 598 नीचे हल में लिखा है मैंने 598 अंकों में। फिर प्रश्न संख्या 3 में 734, ये भी हल में लिख दिया है 734 अंकों में। फिर 810, ये भी नीचे लिखा है हल में। 5 नंबर 1991, ये भी नीचे शब्दों में अंकों में लिखा है, और 1020 इसको भी नीचे अंकों में लिखा है। तो अंकों में और शब्दों में लिखना हमने पूर्व में जाना था, तो इस प्रश्नावली में हमने ये दोनों प्रश्नों को इस प्रकार से हल किया। अंतिम प्रश्न है खाली जगह भरिए, 5वां प्रश्न। अब भैया बहनों देखिए, प्रश्न संख्या 1 में पूरी संख्या लिखी हुई है 1719 और 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं और बीच में प्लस का चिन्ह है। तो इनके 2 भाग करके हमें लिखना है। जैसे 1000 फिर 719 हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, तो पहले रिक्त स्थान में हम लिखेंगे 1000 प्लस 719। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 में देखिए, रिक्त स्थान पहले दे रखा है और बाद में 1000 प्लस 418 इनको जोड़ा है, तो मैंने इसका हल लिखा है 1418, यानी इन दोनों को जोड़ के लिखा है। फिर प्रश्न संख्या 3 देखेंगे 1105, जो कि शब्दों में लिखा है, हमें अंकों में इसको 2 भाग में लिखना है। तो 1000, तो पहले रिक्त स्थान में मैंने 1000 लिखा हल में देखिए, फिर प्लस 105 दूसरे रिक्त स्थान में लिखा। प्रश्न संख्या 4 में 1000 प्लस 999 इन दोनों को जोड़ के लिखा 1999। और प्रश्न संख्या 5 में 1000 प्लस 7 लिखा है, तो रिक्त स्थान में इन दोनों को जोड़ के मैंने लिखा है 1007। ये कार्य आप सभी भैया बहन अपनी डायरी में करेंगे। धन्यवाद।